हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम सभी HCV सर द्वारा लिखी गई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में बेटा चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम शुरुआत कर चुके हैं बेटा। आज हम इस चैप्टर में सेकंड लॉ ऑफ मोशन की पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन बताई गई थी, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज बेटा हम सीखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं सर इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स मास। कि अगर आप एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास कर दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाए। इन सिंबल्स ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय एम और एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। हालांकि आपने जब भी न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार पढ़ा होगा कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum। यहां पर सर ने इसे डायरेक्टली जो इस लॉ का रिजल्ट आता है उस पर बढ़कर लिखा है कि सर यहां लिखते हैं द इनर्शियल फ्रेम इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ फोर्स एफ वेक्टर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m produces an acceleration f vector by m in it विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा कि जो ये एक्सेलरेशन आया है ये हमने इनर्शियल फ्रेम से लिखा है। अगर इनर्शियल फ्रेम से लिखेंगे तभी ये बात सत्य होगी कि एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास करके हम लिख पाएंगे। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। इफ द फोर्स सीजेस टू एक्ट एट सम इंस्टेंट the acceleration becomes zero at the same instant। वहां कोई लैग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि समय लगे, फोर्स लगा फिर एक्सेलरेशन आया, ऐसा नहीं है। जिस इंस्टेंट पर फोर्स लगा उसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन स्टार्ट हो चुका है। इन इक्वेशन 5.2 जो यहां पर लिखी गई है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर मेजर्ड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसा बोला गया है। मतलब टाइम लैग बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। उम्मीद करता हूं ये चर्चा आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी बेटा। यहां पर बच्चों सर ने लिखा है कि ये लॉ ऑफ नेचर है। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। लॉ ऑफ नेचर होने का मतलब है ये ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेशन से जो निकल कर आया, नेचर ने कुछ इवेंट्स ऐसे किए जिससे ये समझ आया कि ऐसा हो रहा है। ऑब्जर्वेशन से निकलकर आने वाले लॉज को ही यहां पर लॉ ऑफ नेचर बोला गया है। क्लियर है बेटा ये बात। तो फिजिक्स अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। आज हमने सेकंड सेक्शन इस चैप्टर का पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर में हम वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की शुरुआत करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हमारा फोकस रहेगा, जिसमें आप अलग अलग स्टेप्स में इन सवालों को देखेंगे। मल्टीपल स्टेप्स में आपको यहां पर क्वेश्चन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है वो सिखाया गया है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चों। कहीं भी डाउट हो तो आप रीच आउट कर सकते हैं थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।